जोहार दोस्तों, सभी झारखंड वासियों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल दास ग्रुप एजुकेशन में। मेरा नाम है कुंदन और आप सभी का स्वागत है दास ग्रुप एजुकेशन चैनल में। देखिए, आज का ये वीडियो जो कि क्लास 10 के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि देखिए जो आप सभी का 3 जो कि है मार्च, यानी कि आज जो आप सभी का मैथमेटिक्स यानी कि गणित विषय में जो परीक्षा हुई है, ठीक है, बोर्ड की परीक्षा, उसमें जो कि है प्रश्न जो कुल मिला के आपको जो कि है 30 ऑब्जेक्टिव प्रश्न थे, ठीक है। उसके बाद 8 जो कि है 2 मार्क्स के सब्जेक्टिव प्रश्न थे। उसके बाद फिर 8 2 मार्क्स के सब्जेक्टिव प्रश्न थे और 6 प्रश्न जो कि आप लोग के 5 मार्क्स के से सब्जेक्टिव प्रश्न, ठीक है। तो सभी प्रश्नों का जो कि हल हम लोग देंगे, ऑब्जेक्टिव के साथ साथ हम लोग सब्जेक्टिव का भी हल देंगे, ठीक है। तो चलिए फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले हमारे यूट्यूब चैनल में जो नए हो जल्दी से वीडियो को लाइक करके, ठीक है, वीडियो को लाइक करके चैनल को जो कि है सब्सक्राइब कर लो और इस वीडियो को अपने और दोस्तों तक शेयर कर दो, ताकि वो भी जो कि है अपने सब्जेक्टिव प्रश्न के साथ ऑब्जेक्टिव प्रश्न का भी जो कि उत्तर खोज सके। तो चलिए फटाफट वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, पहला प्रश्न आप लोग का यहाँ पे कुछ इस प्रकार का था, 120 के कितने अभाज्य गुणांकन है, ठीक है। तो देखिए ऑप्शन में आप लोग का दिया हुआ था, तो देखो 120 को अगर आप लोग तोड़ोगे, ठीक है, तो ये कुछ इस प्रकार का टूट जाएगा। देखिए 2 से जाएगा 60 बार में, ठीक है, और फिर आप 2 से करोगे तो 30 बार में जाएगा, फिर 2 डालो तो 15 बार में, और यहाँ पे 5 डालो तो कितना हो जाएगा 3 बार में, ठीक है। एक सेकंड, यहाँ पे 3 डाल सकते हो, 3 डालने से हो जाएगा आपका 5 बार में। तो कुल मिलाकर 2 3, ठीक है, 2 2 4 और 1 5, यानी कि 5 जो कि है आप लोग का हो जाएगा। ये प्रश्न थोड़ा सा मतलब कि विचित्र प्रकार का था, क्योंकि देखिए 120 के कितने अभाज्य गुणांकन है, कितने 120 का तो बहुत सारा अभाज्य गुणांकन हो सकता है। आप 2 से भी कर सकते हो, 3 से भी कर सकते हो, 5 संख्या पूछना जैसा कि 120 के कितने अभाज्य गुणांकन वाले संख्या है, ठीक है। लेकिन कितने अभाज्य गुणांकन है, तो ये प्रश्न तो देखिए प्रश्न तो मैं कहूँगा जो ऑप्शन है वो सही है, लेकिन प्रश्न इसका गलत है, ठीक है। तो प्रश्न को आप लोग को उतना ध्यान मत दो, क्योंकि जैकबोर्ड जैसे मत प्रश्न बनाता है। चलिए प्रश्न संख्या 2 की तरफ हम बढ़ते हैं। देखो प्रश्न संख्या दूसरा में आप लोग का पूछा गया था कि 5 तथा 0 का HCF है, 5 और 0 का HCF है, ठीक है। 5 और 0 किसका HCF है, तो देखो जब लोग 5 का HCF निकालोगे तो आप लोग ऐसे लिख सकते हो 5 की पावर 1, ठीक है, और इसमें 1 इंटू में रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग का क्या निकल जाएगा, कुछ इस प्रकार का निकल जाएगा। और 0 का आप किस प्रकार का निकाल सकते हो कि 0 की पावर 1, ठीक है, 0 ही होता है, और इसमें इंटू करोगे तो एक के साथ जो कि है आप लोग गुना कर सकते हो, तो 1, ठीक है। 0 को 1 से गुना करने से 0 ही आता है, 0 को कितने से गुना करो, 5 से गुना करने से 0 ही आएगा, ठीक है। कितने से भी गुना करो 0 को, वो 0 ही आता है, क्योंकि इसका प्रूफ मैं दिखाता हूँ। अगर मान के चले आप लोग 120 को 5 से गुना करोगे, ठीक है, तो 5 का पारा 0 पढ़ने से 0 ही आएगा ना। देखिए 5 का पारा आप लोग 0 पढ़ रहे हो, 5 को 0 से गुना कर रहे हो तो 5 ही आ रहा है, जबकि 5 को आप लोग 2 से गुना करोगे तो कितना आएगा, 10 आएगा ना, 10 आएगा। लेकिन 5 को जब आप 0 से कर रहे हो तो कितना आ रहा है, 0 ही आ रहा है। तो उसे आप लोग जब 0 को 1 से गुना करोगे तो 0 ही आएगा, ठीक है। इसमें कॉमन कितना है, देखिए एचसीएफ का मतलब होता है कॉमन फैक्टर, ठीक है। दोनों में कॉमन है, मतलब दोनों में रहना चाहिए, और सबसे कम घात, तो दोनों में देखिए 1 1 है और सबसे कम घात 1 है, ठीक है। प्रूफ के साथ मैं बता रहा हूँ 1 1 है और दोनों में कम घात है, ठीक है। गणित मैथमेटिक्स जो होती है, मैथमेटिक्स जिसको आप लोग कहते हो गणित रूप में, गणित रूप में एकदम सिद्ध करके दिखा रहा हूँ कि एक ही होगा इसका एचसीएफ, ठीक है। क्या कितना होगा, एक ही होगा। तो इसका उत्तर आप लोग लिख सकते हो ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, 1। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बात करते हैं, प्रश्न संख्या 3 में। देखो यहाँ पे आप लोग का प्रश्न पूछा गया था तीसरा नंबर में, निम्न में से कौन अपरिमेय नहीं है, ठीक है। इसका मतलब निम्न में से कौन अपरिमेय नहीं है मतलब परिमेय है, ठीक है। तो देखो ये आप लोग का परिमेय संख्या हो जाएगा, ये भी परिमेय संख्या हो जाएगा, ये भी परिमेय संख्या हो जाएगा, ये आप लोग का अपरिमेय संख्या हो जाएगा। अब कुछ बच्चे सॉल्व करेंगे, क्यों, इसमें भी तो रूट है। तो अपरिमेय का मतलब ये होता है कि रूट है, अपरिमेय का मतलब ये होता है कि वह संख्या जो कि है रूट में तो है, लेकिन क्या वह संख्या का मान जो कि है आप लोग निकाल सकते हो। जैसे देखो 64 का जो कि है आप लोग मान निकाल सकते हो, 64 को जो कि आप लोग 8, ठीक है, 64 का मान आप लोग 8 निकाल सकते हो। 8 को 8 से गुना करोगे 8 का स्क्वायर में, तो 64 आप लोग को मिल जाएगा, ठीक है। वहीं आप लोग ये इसका भी निकाल सकते हो, 9 9 81, ठीक है, 9 का यहाँ पे निकाल सकते हैं, 9 9 81 होता है, तो आप लोग 9 का भी निकाल सकते हो। तो दोनों का निकाल सकता है, यानी कि आप लोग का जो कि है दोनों का रूट आप लोग निकाल सकते हो, ठीक है। तो ये जो कि आप लोग को हो जाएगा परिमेय संख्या। लेकिन देखो 21 का आप लोग निकाल नहीं सकते, 35 का भी नहीं निकाल सकते हैं, 3 और 2 का भी नहीं निकाल सकते, और 3 का भी नहीं निकाल सकते। हाँ, ये सभी निकाली जा सकती है। इनका जो कि है आंसर 1 पॉइंट कुछ में आएगा, ठीक है। तो पॉइंट में जो आता है वो तो आप लोगों को पता ही है कि जो पॉइंट में आता है वो क्या हो जाता है, वो अपरिमेय संख्या हो जाता है। तो आप लोग रूट 3 का भी मान निकाल सकते हो, रूट 2 का भी मान निकाल सकते हो, ठीक है, इसका भी मान निकाल सकते हो, लेकिन वो पॉइंट में आएगी, ठीक है। जो पॉइंट में आती है वो अपरिमेय संख्या कहलाती है। तो इस प्रकार आप लोग निकाल सकते हो। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बात करते हैं हम लोग। देखिए प्रश्न संख्या यहाँ पे जो कि 4 है, यहाँ पे पूछा गया था निम्न में से कौन सा द्विघात बहुपद का आलेख नहीं है, ठीक है। तो इसमें 2 घात नहीं है, तो देखो इसमें भी 2 घात है, ठीक है, इसमें भी 2 घात है, इसमें तो एको घात नहीं है, ठीक है।
तो और यहाँ पे देखो इसमें भी नहीं है, और यहाँ पे देखो इसमें 3 घात है, ठीक है। तो इसमें 2 घात है, इसमें 2 घात है, इसमें एक भी घात नहीं है, एक भी घात नहीं है। तो इसमें दोनों जो कि आंसर हो सकता है, ठीक है। ये दोनों आप लोग आंसर लिख सकते हो। ये क्वेश्चन जो कि गलत है, ठीक है। ये क्वेश्चन गलत दिया हुआ है, आप लोग दोनों में से कोई भी एक आंसर लिख सकते हो। ये दोनों तो जो कि आप लोग का द्विघात बहुपद का आलेख होगा, ठीक है, लेकिन ये दोनों में से कोई एक नहीं होगा, क्योंकि अगर देखो यहाँ पे प्रश्न कैसा पूछा है, निम्न में से कौन द्विघात बहुपद का आलेख नहीं है, ठीक है। द्विघात बहुपद का आलेख नहीं है, आप लोग इस पे मारोगे, ठीक है। और बहुत सारे जो कि है ये भी सही है, ठीक है। क्यों सही है, देखो यहाँ पे 1 घात 2 घात 3 घात है, तो ये तो बेटा रैखिक समीकरण है ना, ये तो रैखिक समीकरण है, तो फिर ये भी तो नहीं होगा। द्विघात में पूछा ना, द्विघात बहुपद आलेख नहीं है, तो ये भी नहीं है और ये भी नहीं है, दोनों नहीं है। ये आप लोग का द्विघात है, ये भी द्विघात है, ठीक है। आप लोग समझ रहे हो ना, ये दोनों में दो घात है, लेकिन ये तो इसमें तो एक घात है, इसमें तो एक घात नहीं है ना। इसको आप लोग रैखिक समीकरण मानोगे ना, मानोगे कि नहीं। तो सी और डी में से आप लोग जिसमें मानोगे वो सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ हम बात करते हैं। यहाँ पे देखिए 5वें नंबर का प्रश्न आप लोग का था कि बहुपद 2 माइनस एक्स, ठीक है, ब्रैकेट में x माइनस 1 के शून्यों का गुणनफल कितना होगा। तो देखिए इसका जो कि है उत्तर आप लोग का हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो कि है सी, ठीक है, -2। ऑप्शन नंबर 2 -2 हो जाएगा इसका उत्तर, ठीक है, -2। और आप लोग देख लेना -2 या -1, इन दोनों में से कोई एक उत्तर आप लोग हो जाएगा। हालांकि चांस ज़्यादा -2 का ही है, ठीक है। बाकी आप लोग एक बार अच्छे से देख लेना। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। देखो यहाँ पे प्रश्न संख्या जो कि 6 है, इसे पूछा गया था रैखिक समीकरण युग्म, ठीक है। रैखिक समीकरण का मतलब पता ही होता है, जो जिसमें जो कि है जिसमें कोई भी जो कि है घात नहीं होती, ये रैखिक समीकरण कहलाता है। जैसे ये दोनों रैखिक समीकरण है, और युग्म का मतलब होते हैं 2, तो ये एक हो गया आप लोग का, और ये एक हो गया, यानी कि 2 तो है तथा है रैखिक समीकरण युग्म में है। तो क्या है, तो ऑप्शन यहाँ पे था आप लोग का अविरोधी, विरोधी, आश्रित, ठीक है। तो देखो इन दोनों जो कि आप लोग देखो, अब एग्जाम तो खत्म हो गया, अब याद करके कोई फायदा नहीं है, लेकिन फिर भी मैं बता दूँ, ठीक है। इसको आप लोग कैसे मतलब निकाल सकते थे। देखो पहले तो आप लोग का होता है A1/A2, ठीक है, इक्वल टू B1/B2 में होता है, और इक्वल टू C1/C2। ये जो कि सबसे सामान्य रूप है, ठीक है, सबसे सामान्य रूप है। इस रूप में आपको जो कि व्यक्त करना है, किस प्रकार व्यक्त करना है। देखिए A1 का मान यहाँ पे 1 है, ठीक है, और जो कि आप लोग का A2 का मान 2 है, चलो सही है। उसके बाद देखो A1 का मान B1 का मान 3 है, ठीक है, और B2 का मान आप लोग कितना है -5 है, ठीक है। ध्यान दीजिए माइनस भी लिखना है, ठीक है, माइनस छोड़ना नहीं है। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे आप लोग का -4 है, ठीक है, C1 -4 है, और जो कि है आप लोग का C2, एक सेकंड यहाँ पे 2 कर देते हैं, C2 जो कि आप लोग का कितना यार 1 है, -1 है, ठीक है। तो देखो A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 है, तो आप लोग इसको कुछ इस प्रकार का करोगे, और इसको आप लोग जो कि है साइड कर दोगे, ठीक है। ये आप लोग का निकल गया। इसमें जो कि प्रतिच्छेदी रेखा होती है, ठीक है, प्रतिच्छेदी रेखा होती है ना, तो यह आप लोग का जो कि यहाँ पे निकल के आ गया, ठीक है। अब देखो इसका मतलब होता है अविरोधी, ठीक है, इसका मतलब क्या हो जाएगा अविरोधी। जब यहाँ पे एक लग जाएगा यानी कि विरोधी है, जब यहाँ पे नहीं लग गए, यहाँ पे लग जाता है, ठीक है, जिसमें जो कि आप लोग का एक भी हल नहीं होता। इसमें तो आप लोग का एक हल होगा, ठीक है, अद्वितीय हल यानी एक हल होगा, लेकिन इसमें आप लोग का एक भी हल नहीं होता है, तो आप लोग का जो कि क्या हो जाएगा विरोधी हो जाएगा। ये हो जाएगा अविरोधी, मतलब अविरोधी, जिसे अद्वितीय, ठीक है, अविरोधी अद्वितीय हल, वैसे विरोधी, ठीक है। और जिसमें जो होता है A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2, वो आप लोग का आश्रित हो जाता है, ठीक है। क्या हो जाता है आश्रित, यानी कि वो सब में हो जाएगा। तो इसका उत्तर आप लोग का हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, ठीक है। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, क्योंकि देखो अविरोधी और अद्वितीय हल होते हैं इसके, इसलिए ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे लगता है। तो इस प्रकार का जो कि प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। देखो प्रश्न संख्या 7 में आप लोग का पूछा गया था कि समीकरण युग्म, देखो मैं बता चुका हूँ, समीकरण मतलब होता है कोई भी जो कि आप लोग, ये तो रैखिक समीकरण है, क्योंकि इसमें कोई भी जो कि है क्या कहते हो आप लोग को, अरे यही हाँ घात नहीं है, और युग्म मतलब होता है 2, तो आप लोग को 2 दिए जाएंगे। देखो दोनों दिया गया है, ये और इतना का हल है, तो यहाँ पे हल निकालना, ठीक है। तो चलो सबसे पहले हम लोग पहला वाला लेके देखते हैं, और पहला वाला ही इसका जो कि है हल होना चाहिए। देखो 3 है, एक्स के स्थान पे 2 लेंगे, इंटू 2 प्लस है 4 लेंगे, 4 लेना चाहिए। वाई के स्थान पे 1 लेंगे, 1 ले लिए, बराबर में 10, बराबर में 10 आप देखते हैं क्या इधर 10 है, तो 3 दूने 6 हो गया, ठीक है, प्लस 4 एकम 4 हो गया, चलो ठीक है, बराबर में 10 है। अब आप लोग ऐसे भी मान सकते हो कि इतना इक्वल टू 10, लेकिन हम लोग जो कि है पूरा प्रूफ करेंगे, तो 6 4 10 इक्वल टू 10, यानी कि 10 बराबर है 10 के। यहाँ पे हम लोग का जो कि है पहला समीकरण के लिए यह मान फिट बैठता है, ठीक है, कौन सा समीकरण के लिए, ये समीकरण के लिए।
अब दूसरा समीकरण के लिए हम लोग मान लेंगे, दूसरा समीकरण में हम लोग का 2 है, x के स्थान पे 2 है, चलो 2 लेते हैं। उसके बाद आप लोग का माइनस है, उसके बाद फिर 2 है तो 2 है। उसके बाद देखिए y के स्थान पे 1 है, तो हम लोग y के स्थान पे देखिए इसका मान हम लोग ले रहे हैं, ठीक है। y के स्थान पे हम लोग 1 लेंगे, चलो 1 लेते हैं, इक्वल टू में 2 है, ठीक है। चलो अब इसको एकदम व्यवस्थित करते हैं, तो देखो 2 दूने यहाँ पे 4 हो जाएगा, माइनस 2 एकम 2 इक्वल टू 2। अब 4 में से 2 घटाएंगे तो आप लोग का कितना आएगा, 2 आएगा इक्वल टू 2। तो ये भी आप लोग का प्रूफ हो गया, ठीक है। यानी कि पहला जो कि है आप लोग का उत्तर जो कि है राइट हो जाएगा, पहला नंबर। बाकी आप लोग इन तीनों में से कोई सी का भी मान बैठा के देखो, प्रूफ नहीं होगा, प्रूफ नहीं होगा मतलब आंसर गलत है। क्या आंसर गलत है। चलो नेक्स्ट प्रश्न की तरफ लोग बात करते हैं।